उसके पश्चात बात करते हैं हम पुस्तकालय भ्रमण के बारे में। पुस्तकालय भ्रमण अर्थात विद्यालय में विद्यार्थी को स्वाध्ययन के लिए पुस्तकालय उपलब्ध नहीं होता है और विद्यार्थी पाठ्य पुस्तकों के अलावा और भी बहुत कुछ ज्ञान के से संबंधित ज्ञान को पाने के लिए अन्य पुस्तकों को पढ़ना पसंद करते हैं, जिनमें स्वाध्ययन की जो भावना है या आदत है वो पनपती है। तो फिर उस समय वो अपनी बौद्धिक क्षमता का भी विकास करना चाहता है या होता है, उसकी जिज्ञासा को शांत करना है उसने, इसके लिए भी उसको पुस्तकालय में जाना अच्छा लगता है। और चूंकि उसके स्वाध्ययन की प्रवृत्ति विकसित हो रही होती है, इसलिए उसमें जिज्ञासा और बढ़ रही होती है और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो क्या करता है, पुस्तकालय भ्रमण करता है और पुस्तकालय में जाकर के जितने भी उसके लिए उपयोगी पुस्तकें हैं वो पुस्तकों को पढ़ करके अपनी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करता है। तो इस तरह से विद्यार्थी के लिए पुस्तकालय उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि अब कक्षा में देखिए आप जो पुस्तकें होती हैं वो पुस्तकें केवल मात्र उसकी सीमित सामग्री होती है, विषय सामग्री को उसको पूरा करना होता है और वो एक वर्ष भर में जितना कर सकता है कर लेता है। लेकिन वो पुस्तकें उसको वो ज्ञान नहीं दे पाती हैं जिस ज्ञान की वास्तविकता में उसको आवश्यकता होती है। तो उसकी पूर्ति के लिए बालक पुस्तकालय भ्रमण करता है। तो उसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो है कि पाठ्यक्रम निर्धारित करने में सहायक होता है पुस्तकालय। अर्थात जब भाषा शिक्षण करने बैठता है या भाषा शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति करनी होती है तो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। लेकिन वो जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है वो पूरी तरह से उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाता है। इसी बात को लेकर के और साथ ही साथ जो शिक्षक है वो भी इतना ज्ञान नहीं दे सकते हैं पुस्तकों के माध्यम से। तो फिर उस समय वो खुद से भी कहते हैं कि आपको अगर अन्य ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको पुस्तकालय में जाना पड़ेगा। और वैसे भी अगर हम बात करें, एक साधारण सी बात है कि अगर कोई विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक पढ़ करके परीक्षा पास कर लेता है, स्कूल छूट जाता है, तो हम उसको पढ़ा लिखा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास जो अन्य ज्ञान का भंडार है वो तो उसने पाया ही नहीं है। तो वो मिलता है पुस्तकालय में।